नोबिता एक स्लाइडिंग आइस स्टिक उठाता है और उसे खा लेता है। फिर वह धीरे धीरे अपना पैर पानी में डालकर देखता है। तभी पीछे से नीला गोलू यानी डोरेमोन उसे अचानक जोर से धक्का दे देता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि नोबिता पानी में डूबने की बजाय जादुई तरीके से पानी की सतह पर तैरने लगता है। इतना ही नहीं, वह पानी के ऊपर कूद फांद भी कर सकता है। दोनों पानी की सतह पर स्केटिंग करने लगते हैं। नोबिता चाहता है कि शिजुका भी उनके साथ खेले। दूसरी ओर जियान और सुनेओ सड़क पर स्केटिंग शूज पहनकर रेस लगा रहे होते हैं कि कौन पहले घर पहुंचेगा। तभी एक बड़ा ट्रक रुकता है और ड्राइवर उन्हें डांटते हुए कहता है कि सड़क पर स्केटिंग करना बहुत खतरनाक है। यह सुनकर दोनों डर के मारे पीले पड़ जाते हैं। यह सब नोबिता देख लेता है और तुरंत उनका मजाक उड़ाता है। तुम लोग कितने देहाती हो, अब भी ऐसे पुराने स्केटिंग शूज पहनते हो। इतना कहकर वह जीभ निकालकर चिढ़ाता है। जियान और सुनेओ गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। नोबिता मौका देखकर तुरंत नदी की ओर भागता है। गुस्से में दोनों उसका पीछा करते हैं और कूद पड़ते हैं, लेकिन सीधे नदी में जा गिरते हैं। नोबिता उन्हें पूरी तरह भीगा हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी सुनेओ हैरानी से देखता है कि नोबिता तो पानी के ऊपर खड़ा है और आराम से फिसल भी रहा है। जियान सुनेओ से निपटने के बाद नोबिता शिजुका को नदी किनारे ले आता है। शिजुका को नदी के ऊपर स्केटिंग करने की बात अजीब लगती है और उसे डर लगता है कि कहीं वह फिसल न जाए। नोबिता उसे भरोसा दिलाता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और उसे भी एक स्लाइडिंग आइस स्टिक खिला देता है। नोबिता सावधानी से शिजुका को पानी की सतह पर उतारता है। शिजुका खुशी से उछलने लगती है और दोनों साथ साथ पानी के ऊपर स्केटिंग करते हैं। डोरेमोन यह सब देखकर संतोष भरी मुस्कान के साथ खड़ा रहता है। अचानक जियान और सुनेओ वहाँ पहुँच जाते हैं और मीठी मीठी बातें करके डोरेमोन को खुश करने लगते हैं। डोरेमोन जैसे ही स्लाइडिंग आइस स्टिक निकालकर नियम समझाने लगता है, जियान झपट्टा मारकर उसे छीन लेता है। वह स्टिक को दो हिस्सों में तोड़कर सुनेओ के साथ दोनों टुकड़े एक साथ खा लेता है। डोरेमोन की आंखें डर से फैल जाती हैं, लेकिन जियान सुनेओ को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे नदी में कूद जाते हैं और जोर शोर से स्केटिंग की होड़ शुरू कर देते हैं। उनकी मस्ती इतनी ज्यादा होती है कि नदी में बैठे प्रेमी जोड़े डरकर भाग जाते हैं। यहाँ तक कि जब नोबिता और शिजुका बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, तब भी जियान सुनेओ जानबूझकर टकरा जाते हैं। नोबिता परेशान होकर रोने लगता है, लेकिन दोनों रुकने का नाम नहीं लेते। वे नदी में कुश्ती जैसा खेल खेलने लगते हैं और जियान एक जोरदार थ्रो मारकर सुनेओ को पानी में गिरा देता है। जैसे ही सुनेओ पलटवार करने वाला होता है, तभी मछली पकड़ रहे एक आदमी उन्हें डांट देता है। जियान शिकायत करता है कि यह जगह बहुत छोटी है। डोरेमोन को तब एक शानदार आइडिया आता है। वह कहीं भी दरवाजा निकालता है और सबको समुद्र किनारे ले आता है, क्योंकि समुद्र से बड़ी जगह और क्या हो सकती है। चारों बच्चे और डोरेमोन खुशी खुशी समुद्र की ओर दौड़ते हैं। वे लहरों के साथ कूदते फांदते हैं। हालांकि जियान और सुनेओ को बड़ी लहरें रोक लेती हैं। थक जाने के बाद सब बैठकर समुद्र के नीचे की खूबसूरत दुनिया देखने लगते हैं। नोबिता आराम से समुद्र की सतह पर लेटकर सो जाता है। डोरेमोन पहले से समुद्र में ठंडी की हुई ड्रिंक्स निकालता है और सब मिलकर जश्न मनाते हैं। तभी एक डॉल्फिन आकर टोकरी को उछाल देती है और हवा में पलटी मारती है। इसके बाद कई डॉल्फिन एक साथ करतब दिखाने लगती हैं। सुनेओ के दिमाग में एक मजेदार आइडिया आता है। वह एक डॉल्फिन पर सवार होकर स्केटिंग करने लगता है। बाकी सब भी डॉल्फिन ढूंढकर मजे करने लगते हैं। सिर्फ नोबिता ही किसी डॉल्फिन को पकड़ नहीं पाता। तभी अचानक एक खतरनाक मछली सामने आती है और नोबिता बिना सोचे समझे उस पर बैठ जाता है। नोबिता की चीख सुनकर सब उसकी ओर देखते हैं। वह तेजी से सबकी तरफ बढ़ रहा होता है। डॉल्फिन खतरा समझकर वहाँ से भाग जाती है। तभी नोबिता की सवारी अपना विशाल मुंह खोल देती है। सब डर के मारे जान बचाकर भागते हैं। शाम तक वह मछली उनका पीछा करती रहती है और अंत में सब थककर समुद्र तट पर गिर पड़ते हैं। घर लौटकर नोबिता आराम से नहाना चाहता है, लेकिन वह पानी में उतर ही नहीं पाता। डोरेमोन बताता है कि स्लाइडिंग आइस स्टिक का असर अभी 15 मिनट और रहेगा। वहीं दूसरी ओर जियान और सुनेओ ने जरूरत से ज्यादा स्टिक खाली होती है। उसका साइड इफेक्ट यह होता है कि वे पूरे 1 महीने तक नहा नहीं सकते। उनकी बदबू इतनी तेज होती है कि कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता।